नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ नया है। आज कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो को एक कवर काम आप कर सकते हैं, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। यह आपके आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हर एक टॉपिक को हम लोग खोज करके लाते हैं, खासकर जो परीक्षा उपयोगी है, जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकता है वो हम लोग जो है ढूंढ ढूंढ के यहाँ लाते हैं और बनाते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस जो पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाओबाब ट्री को लेकर के है। ये अफ्रीका में पाया जाने वाला वृक्ष है। अफ्रीका में के साथ साथ और भी जगहों पाया जाता है। इन सभी की चर्चा आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये वृक्ष कुछ जिस तरह का मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार का दिखता है। और मैं ये नहीं कहता टोटल ऐसे ही है, थोड़ा बहुत भले अंतर होगा, पर आप जब जाएंगे यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होंगी उनको हम लोग याद भी करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाओबैब ट्री को लेकर के। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही पेड़ आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा ही पेड़। अब आइए इसकी कुछ पॉइंट पर चर्चा हम लोग करते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष में 168 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा और रिमेंबर करते चलिएगा। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको मैं हाईलाइट करूँगा। तो 168 गुणसूत्रों वाला ये पेड़ जिसे हम लोग बोलते हैं बाओबाब, ये अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि भविष्य में आनुवंशिक अध्ययन, संरक्षण और कृषि उद्देश्यों के लिए अहम जानकारी दे सकता है। यानी कि ये किन किन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर करेगा, आनुवंशिक अध्ययन इसे किया जा सकेगा, साथ ही साथ इसका संरक्षण और कृषि उद्देश्यों के लिए कारगर काफ़ी साबित होगा। इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है एडानसोनिया डिजिटाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको। एडानसोनिया डिजिटाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको अच्छे से आप लोग लिख डालिए, याद कर डालिए, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे ट्री ऑफ लाइफ की संज्ञा दी गई है। तो पूछ सकता है प्रश्न में आपसे कि ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो बाओबैब वृक्ष को कहा जाता है। अब चूंकि ये देखिए करंट का ये मैटर है तो इस तरह से नहीं पूछेगा। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछा जाएगा आपसे, तो अभी आप लोग घबराइए मत। यह वृक्ष 1000 सालों तक जीवित रह सकता है, मतलब इसकी जो अनुमानित आयु है वो लगभग 1000 ईयर है। ठीक है, बाओबाब वृक्ष जो है एक पर्णपाती वृक्ष है। कैसा है? एक पर्णपाती वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 से 20 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 5 से 20 मीटर है। यह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अफ्रीका का भले ही है, बट ऐसा नहीं कि अफ्रीका ही क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ अगर देखा जाए भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर भी के क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। पर मुख्य रूप से अफ्रीकी वृक्ष है। मुख्य रूप से कैसा है? अफ्रीकी वृक्ष है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। इसके बड़े तनों में वर्षा जल को अवशोषित करने और संग्रहित करने की क्षमता होती है। यानी कि बारिश का जो पानी होता है, इसके जो स्टेम्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जिसका प्रयोग हम वेरियस पर्पस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस वृक्ष की उम्र अभी हाल ही में जब कार्बन डेटिंग की गई तो उससे हमको ये ज्ञात हुआ कि इस वृक्ष की जो उम्र है लगभग 3000 वर्ष तक हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया 1000 सालों तक जीवित रह सकता है, बट अभी हालिया में जो कार्बन डेटिंग जब की गई तो उसमें कुछ और बातें निकल के आई। ये इसकी जो अनुमानित आयु है वो 3000 वर्ष आंकी गई। तो एक प्रश्न यहाँ से और भी आता है कि कार्बन डेटिंग क्या है। परीक्षा का प्रश्न पूछा जाता है कार्बन डेटिंग क्या होता है। जीवाश्मों की आयु, फॉसिल फ्यूल्स की आयु हम ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसी के पैरेलल हम लोग समझेंगे यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग जो होता है वो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो दोनों हो हम लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसकी जानकारी क्या है। बाओबाब वृक्ष के फूल सफ़ेद होते हैं जो रात में खिलते हैं। तो इनके फूल कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, और ये खिलते कब हैं, रात में। आमतौर पे क्या होता है, पेड़ जो होता है, जो वृक्ष होता है, वो करता क्या, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है विमुक्त होती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, बट यहाँ पे परिभाषा क्या दिखा रहा है, रात में खिलते हैं। कैसे खिलते हैं, रात में खिलते हैं। चलिए, इसके फलों में टार्ट्रिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कि जो बाओबाब वृक्ष का जो फल होगा उसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलेगा और विटामिन सी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड वही होता है जो इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो ये भी आप याद करिए मेरे साथ, टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन सी के बारे में बताऊँ, स्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग जो है इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन सी घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ सबसे पहले अगर किसी विटामिन की खोज हुई तो विटामिन सी की ही खोज हुई। ये हम लोग याद रखेंगे, ये हम लोग भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अगर किसी विटामिन की खोज हुई तो विटामिन सी की ही खोज हुई। ये विटामिन ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ ब और स यानी बी और सी ऐसे हैं जो जल में विलय विटामिन है, याद रखना। यानी सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी KEDA यानी कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील है। तो ये भी परीक्षा का प्रश्न है। यानी यहाँ से मैंने और भी सारी चीज़ों को आपको कवर कर लिया। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। इसके फल का प्रयोग खाने और पेय पदार्थ बनाने में करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस वृक्ष की छाल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वृक्ष की जो छाल होती है इसका प्रयोग हम रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, कागज़ और कपड़े बनाने आदि के लिए किया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का सा गौर करेंगे। इस वृक्ष की पत्तियों को उबालकर खाया भी जा सकता है, मतलब खाने योग्य होता है, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं जा सकता, मतलब खाया जा सकता है। इसका मतलब इसके औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण मतलब ये हुआ कि इस वृक्ष का प्रयोग औषधि बनाने में भी होता है। कहाँ होता है दोस्तों, औषधि बनाने में भी इस वृक्ष का प्रयोग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। अब अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता देता हूँ इससे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। सेम अगर पूछेगा तो इसी तरह से ही आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट पूछ सकता है कि बाओबाब वृक्ष अफ्रीकी क्षेत्र में पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम एडानसोनिया डिजिटाटा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा पूछ सकता है बाओबाब वृक्ष की ऊंचाई 5 से 20 मीटर की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई वाला ये पर्णपाती वृक्ष है। ये दो स्टेटमेंट दे देगा। फिर आपसे पूछेगा क्या एक सही है, क्या दो सही है, क्या दोनों सही है, ना एक सही है ना दोनों सही है। क्वेश्चन जब भी दोस्तों बनेगा जैसा मैंने बताया एज इट इज़ ऐसे बनेगा, इसलिए पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, अगर थोड़ा सा आप लोग भूल रहे हैं तो दोबारा फिर जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा ज़रूर। इससे क्या होगा, चीज़ें और भी आपकी पुख्ता हो जाएंगी। कोई चीज़ अगर आप दोबारा देखते हैं तो चीज़ें क्या होती है, और भी मजबूत होती चली जाती हैं। तो इससे निवेदन है, पढ़िए, स्टे होम स्टे सेफ रहिए, पर पढ़िए। घर में ये नहीं कि बैठे रहिए। अब एग्ज़ाम तो लगातार होंगे ही होंगे, तो ऐसा क्यों आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, परीक्षा पास है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी दिखाइए और इसको अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।